आपने कभी सोचा है कि जिस कॉकरोच को देखकर लोगों को चिढ़न होने लगती है वो देश की सबसे बड़ी समस्या के खिलाफ एक प्रतीक बन जाएगा? जी हाँ, तमिलनाडु की सड़कों पर कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां हजारों की तादाद में कॉकरोच सड़कों पर उतर आए। मदुरै और कोयम्बटूर में युवाओं ने बेरोजगारी, नीट परीक्षा की गड़बड़ियों और आसमान छूती महंगाई के खिलाफ एक बेहद ही अनोखा और कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें गवाह है उस गुस्से की जो देश के युवाओं के भीतर धीरे धीरे सुलग रहा था और अब तमिलनाडु की सड़कों पर लावा बनकर फूट पड़ा है। मदुरै की सड़कों पर जब लोगों ने युवाओं को कॉकरोच के मुखौटे पहने और हाथों में पोस्टर लिए देखा तो हर कोई हैरान रह गया। ऐतिहासिक गांधी मेमोरियल म्यूजियम के पास सुबह से ही युवाओं का जुटना शुरू हो गया था। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFI और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI के बैनर तले ये युवा यहाँ इकट्ठा हुए थे। गांधी मेमोरियल म्यूजियम से शुरू होकर ये रैली तमुक्कम मैदान की तरफ बढ़ी तो इसमें शामिल नारों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हाथों में कॉकरोच के चिन्ह वाले पोस्टर, आंखों में गुस्सा और जुबान पर रोजगार की मांग। इस रैली का मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं था बल्कि सोई हुई व्यवस्था को जगाना था। आयोजकों का साफ कहना था कि आज का पढ़ा लिखा युवा रोजगार के अवसरों और शिक्षा के बुनियादी हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसकी स्थिति को सिस्टम ने इस कीड़े के समान लाकर खड़ा कर दिया है। मदुरै से उठी ये चिंगारी कोयम्बटूर तक पहुंच चुकी थी। कोयम्बटूर में DYFI की जिला इकाई ने इस मार्च की कमान संभाली। यहाँ का नजारा भी हैरान करने वाला था। गांधीपुरम के सीधापुदुर में स्थित कॉर्पोरेशन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के पास जब सैकड़ों युवा कॉकरोच के चेहरे लगाकर कतारों में खड़े हुए तो राह चलते लोग ठिठक गए। युवाओं का ये हुजूम स्कूल के पास से शुरू होकर गांधीपुरम बस स्टैंड की तरफ बढ़ा। चूंकि प्रदर्शन का तरीका बेहद अनोखा था और युवाओं की तादाद लगातार बढ़ रही थी, इसलिए प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। पूरे रूट पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके और यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। युवाओं ने बिना किसी हिंसा के बेहद अनुशासित तरीके से लेकिन बेहद कड़े शब्दों में केंद्र और राज्य के सामने अपनी मांगे रखी। जनता की निगाहें इन कॉकरोच बने युवाओं पर टिकी थी जो चीख चीख कर अपने हक की बात कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर युवाओं ने इस विरोध के लिए कॉकरोच को ही प्रतीक क्यों चुना? प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जिस तरह एक कॉकरोच गंदगी और अंधेरे कोनों में वजूद की लड़ाई लड़ता है और उसे दबाकर मार दिया जाता है, आज देश का बेरोजगार युवा भी वैसे ही सिस्टम की गंदगी, भ्रष्टाचार और अंधेरे भविष्य के बीच अपने वजूद को बचाने के लिए छटपटा रहा है। इस कॉकरोच रैली के जरिए युवाओं ने कई गंभीर मुद्दों को सीधे निशाने पर लिया। सबसे बड़ा मुद्दा रहा देश में बढ़ती बेरोजगारी। डिग्री हाथ में होने के बावजूद युवाओं के पास नौकरियां नहीं है। दूसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा था नीट परीक्षा में कथित अनियमितताएं और धांधली। देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस परीक्षा में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसने छात्रों के भरोसे को तोड़कर रख दिया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता और छात्रों की जेब पर जो बोझ डाला है, उसके खिलाफ भी युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। शिक्षा के अधिकार की रक्षा और सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना इस आंदोलन की प्रमुख मांगे रहीं। इस रैली के जरिए DYFI और SFI के छात्र नेताओं ने सीधे दिल्ली के गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। आयोजकों ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा, यह सिर्फ तमिलनाडु का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे देश का युवा आज इस दर्द से गुजर रहा है। इस अनोखे प्रतीक यानी कॉकरोच ने आम जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह कामयाबी हासिल की है। देखना अब ये होगा कि मदुरै और कोयम्बटूर की सड़कों से उठी ये आवाज कहां तक पहुंचती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।